आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज में मोहम्मद इसाक। यूनियन कैबिनेट ने आज लद्दाख के हवाले से दो अहम डिसीजन लिया है। यूनियन कैबिनेट ने लद्दाख के लिए सेंट्रल यूनिवर्सिटी अप्रूव किया है। 750 करोड़ की लागत से लद्दाख में सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाया जाएगा और पहला फेज 4 साल में कंप्लीट किया जाएगा। यूनियन मिनिस्टर इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग अनुराग ठाकुर ने प्रेस ब्रीफिंग के दौरान बताया, उन्होंने कहा कि लद्दाख में एक इंटीग्रेटेड मल्टीपर्पज कॉर्पोरेशन भी सेटअप किया जाएगा, जिसे कंपनीज एक्ट के तहत इनकॉर्पोरेट किया जाएगा और इस मल्टीपर्पज इंटीग्रेटेड कॉर्पोरेशन की वजह से लद्दाख में खासकर कंस्ट्रक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट के लिए आगे बढ़ाने के लिए काफी फायदा दे सकता है। और साथ साथ कहा कि लद्दाख के जनरल डेवलपमेंट को आगे बढ़ाने के लिए फायदा दे सकता है। उन्होंने सेंट्रल यूनिवर्सिटी के हवाले से बात करते हुए कहा कि जिस तरह से रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के बाद जम्मू और कश्मीर में सेंट्रल यूनिवर्सिटीज एग्जिस्ट करता है, लेकिन लद्दाख में सेंट्रल यूनिवर्सिटीज एग्जिस्ट नहीं कर रहा था। लेकिन अब जब लद्दाख में सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाया जाएगा तो लद्दाख में हायर स्टडी से ताल्लुक रखने वाले लोगों के लिए और खासकर जो लोग हायर स्टडी हासिल करना चाहें उनके लिए काफी फायदा दे सकता है। यूनियन मिनिस्टर इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग अनुराग ठाकुर ने प्रेस ब्रीफिंग के दौरान लद्दाख के कॉन्टेक्स्ट में क्या कुछ कहा, वो आपको सुनाते हैं। जैसे आपको जानकारी है कि बहुत लंबे समय से लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाने की एक लंबी मांग थी। उस सपने को पूरा भी नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया और 15 अगस्त 2020 को स्वतंत्रता दिवस पर अपने उद्बोधन में माननीय प्रधानमंत्री जी ने लद्दाख के क्षेत्र के लिए कुछ घोषणाएं भी की थी। उसको लेकर बड़े निर्णय आज 2 किए गए हैं। तो केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में 750 करोड़ रुपए की लागत से सेंट्रल यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाएगी। और इसकी स्थापना से जहां एक और उच्च शिक्षा के क्षेत्र में क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करने का प्रयास होगा, क्षेत्र में बौद्धिक विकास को सहायता मिलेगी और इसके साथ साथ लद्दाख में सेंट्रल यूनिवर्सिटी की स्थापना से उच्च शिक्षा का प्रसार होगा, छात्रों को उच्च शिक्षा के अधिक अवसर मिलेंगे। ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी वहाँ पर अन्य शिक्षण संस्थानों के लिए भी एक मॉडल का कार्य करेगी। वहाँ उच्च शिक्षा की क्वालिटी में सुधार होगा। इससे लद्दाख क्षेत्र के सर्वांगीण विकास में भी सहायता मिलेगी। इस यूनिवर्सिटी का ज्यूरिसडिक्शन जो है वो पूरा लद्दाख का क्षेत्र होगा। लेह, कारगिल वगैरह सारे क्षेत्र इसमें आएंगे। और इस बात पर मैं थोड़ा बल इसलिए बैकग्राउंड में जाना चाहता हूं कि जब J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 में तत्कालीन जम्मू कश्मीर के राज्य में लेह और कारगिल को मिलाकर यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख को सृजन किया गया था और उस समय तत्कालीन J&K में जम्मू सेंट्रल यूनिवर्सिटी थी, कश्मीर सेंट्रल यूनिवर्सिटी थी। तो ये जो सारा क्षेत्र लेह, कारगिल, लद्दाख का है, ये यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख बनने के बाद इसमें उस तरह के शिक्षण संस्थान की एक भारी कमी थी। तो 750 करोड़ की लागत से सेंट्रल यूनिवर्सिटी यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख में स्थापित की जाएगी, जिसमें लेह, कारगिल वाले सारा क्षेत्र जितना है वो इसके अंतर्गत आएगा। दूसरा बड़ा निर्णय जो है, पहाड़ी राज्य है, मैं स्वयं पहाड़ी राज्य से आता हूं, लेकिन यहाँ की परिस्थितियां तो और भी चुनौतीपूर्ण हैं और उसमें विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप विकास कार्यों को गति देने के लिए एक इंटीग्रेटेड मल्टीपर्पज कॉरपोरेशन की स्थापना करने का निर्णय लिया गया है। इंटीग्रेटेड मल्टीपर्पज कॉरपोरेशन की स्थापना करने का निर्णय लिया गया है। ये कॉरपोरेशन लद्दाख में
उद्योग, पर्यटन, परिवहन सुविधाओं के विकास और स्थानीय उत्पादों और हस्तशिल्प की मार्केटिंग जैसे महत्वपूर्ण कार्य करेगा। ये कॉरपोरेशन इंफ्रास्ट्रक्चर में के निर्माण में भी एक सहायता उपलब्ध करवाएगा और ये कॉरपोरेशन इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण के लिए लद्दाख की मुख्य कंस्ट्रक्शन एजेंसी के रूप में भी कार्य करेगा। इससे वहाँ पर विकासात्मक कार्यों को बल मिलेगा, गति मिलेगी